हेलो फ्रेंड्स, आज की इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम में से सभी अपनी लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, एक नया ऐसा मुकाम पाना चाहते हैं जहां पर हमारी एक पहचान हो। तो अक्सर हमारे ख्यालों में ये चीज़ चलती रहती है कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि मैं कुछ अलग दिखूं, कुछ अपनी पहचान बनाऊं। हम में से सभी में क्वालिटी भी है, हर किसी के अंदर कोई ना कोई गुण है, लेकिन उस गुण को हम पहचान नहीं पाते। समय तो लगता ही है, लेकिन कभी कभी हमें अपनी वो खासियत पता होने के बाद भी हम न जाने क्यों उसे खोए बैठे रहते हैं। जैसे कि कोई हमें आएगा, हमारी शक्तियाँ दिलाएगा, जैसे जामवंत जी ने हनुमान जी को दिलाई थी। लेकिन क्या आपको लगता है कि रियल लाइफ में वास्तव में जामवंत जी आएंगे? नहीं फ्रेंड्स, वो जामवंत भी आप हैं, वो हनुमान भी आप ही हैं। आपको ही अपनी शक्ति को खुद ही पहचानना है और खुद ही उस पर काम करना है। लेकिन होता क्या है, कई लोग इससे एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। उन्हें अगर अपनी शक्ति का पता चल जाता है तो वो सोचते हैं कि मैं इस पर अब काम करूँगा। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही काम करना शुरू करते हैं तो एक अजीब सी घबराहट मन में पैदा हो जाती है कि आखिर इस काम को करने से होगा क्या। सपोज़ किसी को लिखने की आदत है कि वो लिखना अच्छा जानता है, वो 1 दिन 2 दिन बड़े ही उत्साह से लिखेगा और फिर वो बैठ जाएगा कि आखिर इस लिखने से हो क्या रहा है। मतलब एक मन में हमेशा इंसान के एक स्ट्रेस रहता है कि मतलब मैं जो काम कर रहा हूँ इस काम का फ़ायदा क्या है, और वो बस इसी उलझन में रह जाता है कि ये क्या बेकार की चीज़ है। मतलब फ्रेंड्स, समय लगता है हर चीज़ में। मतलब अगर आप कुछ कर रहे हैं तो शुरू में आपको भी अजीब लगेगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मैंने ये 4 लाइनें अच्छी लिख दी कविता की, तो क्या मैं गुलजार बन गया? तो गुलजार भी तो ऐसे ही बने होंगे, उन्होंने भी तो कभी कुछ छोटा मोटा ही लिखा होगा। तो समय तो लगता है, लेकिन ना तो हम उस समय का इंतज़ार कर पाते और ना ही हम उस स्ट्रेस को झेल पाते कि आखिर इससे होगा क्या। और अब तीसरा स्टेप है कि कुछ लोग इससे आगे बढ़ जाते हैं अपने स्ट्रेस से बाहर आके भी कि चलो मुझे काम करना ही है। लेकिन फिर वो लोग सोचते हैं कि इसमें तो बहुत समय लग जाएगा। एक कविता लिखी मैंने, अगले दिन दूसरी कविता लिखी, या एक्स वाई जेड कोई भी काम, कविता या कोई आपकी आर्ट है या आपके हाथों में कोई हुनर है, तो 3 स्टेप, मतलब 3 स्टेप में ही ये हमारा सारा जो है ना, हमारी सफलता पाने की चाह, कुछ मुकाम पाने की चाह खो जाती है। सबसे पहले तो हमें लगता है कि हमारे अंदर ऐसा ही कि अब कुछ खास क्या है, और सबसे सेकंड नंबर पे हमें स्ट्रेस घेर लेता है, और थर्ड हमें कि हमें कितना समय लग जाएगा। हम बस यही सोचते रह जाते हैं कि इसमें तो बहुत समय लग जाएगा, इतने तो सब कुछ बदल जाएगा, मैं इस चीज़ को किसको दिखाऊंगा, मैं कौन मुझे देखेगा कि हाँ मैं उस मुकाम पर हूँ या नहीं हूँ। फ्रेंड्स, आपको किसे दिखाना है? आपको खुद के लिए कार्य करना है या आपको मतलब ये सबको दिखाते फिरना है कि हाँ मैं वंडरफुल हूँ? सबसे पहले तो आप खुद के लिए वंडरफुल बने ना। तो दुनिया तो यही है ना, कहीं नहीं जा रही। ठीक है, सभी को कुछ ना कुछ तो स्ट्रगल करना ही पड़ता है ना। और जो भी आप जब मेहनत करेंगे तो आपकी लाइफ में जो भी दिक्कतें आएंगी आपको उन्हें पार करना पड़ेगा। अब क्या होता है कि कई लोग चल भी पड़ते हैं, इन तीनों चीज़ों स्टेप से ऊपर ऊपर उठकर भी चल पड़ते हैं, तो उन्हें क्या लगेगा कि ज़रा सी कोई दिक्कत आई नहीं, वो फिर डाउन हो जाएंगे कि बस अब तो ये हो गया, अब क्या करूं मैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप कोई काम शुरू कर रहे हैं तो क्या दिक्कत नहीं आएगी? 100% आएगी, है ना। तो वो दिक्कत आपको ये कहने के लिए आई है कि आप बैठ जाइए, अब आप कुछ मत कीजिए। वो सिर्फ आपको चेक करने के लिए आई है कि क्या आप वास्तव में अपने आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, आप जब सपोज आप ध्यान दीजिए, आप एलकेजी यूकेजी में थे तो आपके एग्ज़ाम होते थे ना, तो वो एग्ज़ाम भी तो आपको चेक करने के लिए होते थे कि क्या आप जितना आपने पढ़ा है उसके लिए आप काबिल हैं। और अब आप कहते हैं कि लो अब ये चीज़ आ गई, अब ये दिक्कत हो गई, मैं अपना काम कैसे करूं। अगर आप ये सोचते हैं कि बिल्कुल सब कुछ स्मूथ होगा और तब मैं आगे बढ़ूंगा, ऐसा नहीं होगा। ज़्यादा ही स्मूथ कुछ होगा ना तो आप फिसल जाओगे, आप वहाँ से भी फिसल जाओगे जहाँ तक आप पहुँचे हो। तो थोड़ा तो फर्श खुरदुरा होना चाहिए ना, जिससे आप रुक रुक के चलो, है ना। ये तो नियम कहते हैं कि देखो, फर्श को भी बिल्कुल चिकना नहीं रखा जाता।
तो फिर आप कैसे इमेजिन कर सकते हो कि सारी परिस्थितियाँ सब कुछ मेरे फेवर में होगा तब मैं आगे बढ़ूँगा? ऐसा नहीं होगा फ्रेंड्स। आपको आपने जो सोचा है उसको पहले तो सबसे पहले आप एक दिन बैठ के डिसाइड कर लीजिए कि आखिर आपको करना क्या है। जिस दिन आपने ये डिसाइड कर लिया तो फ्रेंड्स यकीन मानिए, मैं आपको भरोसा देती हूँ कि आप उस दिन अपने आधे रास्ते पर तो वैसे ही पहुँच गए हैं, क्योंकि हम में से 90 नहीं 95% लोगों को ये ही नहीं पता है कि आखिर उन्हें करना क्या है। वो ज़िंदगी भर इस उलझन में रहते हैं कि कुछ तो करना है लेकिन करना क्या है नहीं पता। ये ऐसा जो जीवन के चैलेंजेस हैं, आप बड़े हो रहे हो, आपकी पढ़ाई है, फिर शादी है, फिर बच्चे हैं, चैलेंजेस आते जाएंगे, आप उन्हीं में उलझते रह जाओगे और आपको वास्तव में क्या करना था वो आप भूल जाओगे, और ना वो आपको कोई बताने ही नहीं वाला। आपको क्या लगता है कि कोई खुद ऊपर से उतर के आएगा आसमान से कि आपको ये करना है? नहीं, कोई नहीं आएगा। आपको अपने शांत रहकर अपने मन की बात सुननी है, तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में आपको क्या करना है। और जब आपने एक बार डिसाइड कर लिया तो फिर पीछे मत हटना। दिक्कतें तो बहुत आएंगी, ऐसी बात नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि आपने सोच लिया तो आपका सारा काम हो जाएगा। दिक्कतें आएंगी आपको, लेकिन वो दिक्कतें भी आपके लिए फ्रूटफुल होती हैं। देखो, जब आप एग्ज़ाम पास करते हो, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ आते हो या आपके नंबर अच्छे आते हैं, तो आपको कितना अच्छा लगता है ना। तो आपको जब उस आपकी रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम आती हैं, जब आप उनसे बाहर निकलते हो तब भी एक मज़ा आता है कि यस, मैंने ये परेशानी कितने अच्छे से टैकल कर ली है और मैं अपने रास्ते में भी आगे बढ़ता जा रही हूँ। तो उस चीज़ का मज़ा ही कुछ और है। और जब सब कुछ ऐसा रहता है ना कि चल हाँ बस चलता रहे, मोनोटोनस सा हो जाता है, तो उस टाइम तो आपका अंदर से ही कुछ करने का मन नहीं होता। ऐसा मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ दें, रख दें एक जगह, है ना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपना एक एम सेट कर लीजिए और उसके बाद देखिए क्या कमाल होता है। और रोज़ उस अपने एम को पढ़िए और उसके पढ़ने के बाद उसके पैटर्न बनाइए कि आपको इसके रिगार्डिंग क्या क्या करना है। आप मतलब मेरा यकीन मानिए कि आपके पास परिस्थितियाँ खुद चल कर आएंगी, लेकिन आपको उनको ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि वो कोई भी चीज़ होगी वो खुद आपको आके बताएगी कि ये जो आपने गोल अपनी कॉपी में लिखा है ना, तो मैं उसके लिए आपके लिए सहायता करने आई हूँ। ऐसा नहीं होगा, चीज़ें वो बोल के थोड़ी बताएगी, आपको समझना होगा ना, है ना। तो यही आपकी समझ धीरे धीरे विकसित होती चली जाती है। कोई इस काम को बहुत जल्दी कर लेता है, किसी को समय लगता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर चीज़ की अपनी अपनी एक वो है कार्य करने की गति। किसी को किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता कि हम कंपेयर करें कि आम का टेस्ट ऐसा क्यों है और खरबूजे का ऐसा टेस्ट क्यों है। सबका अपना अपना टेस्ट है, सबका अपना अलग मज़ा है ना। हर किसी का मतलब कार्य करने की शक्ति अलग है, लेकिन हर कोई वंडरफुल है इस दुनिया में। आप भी वंडरफुल हो। इस चीज़ को ध्यान में रख के अपने कार्य के लिए आगे बढ़े। थैंक यू।